नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कीरत बारी की। ये वो वीर साहसी स्वामी भक्त कीरत बारी हैं जिनके योगदान के कारण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास आज जाना जाता है। आप सब ने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा और उनके शौर्य के बारे में भी सुना होगा। महाराणा प्रताप का जो अस्तित्व है वो केवल कीरत बारी के कारण संभव हो पाया था। तो चलिए, ये बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों, ये बहुत ही रोचक तथ्य है। आपको ये जानकर बहुत खुशी और गर्व होगा कि कीरत बारी के कारण उनका जीवन संभव हो पाया था। दीपदान की कहानी में कीरत बारी के इस सहयोग के बारे में प्रकाश डाला गया है। वीर कीरत बारी भारत के मेवाड़ राज्य के निवासी थे। यह बात सन 1536 ईस्वी का है, जब महाराणा के पिता महाराणा उदय सिंह के जीवन की रक्षा करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कीरत बारी को हिंदू राष्ट्र के रक्षक के रूप में भी जाना जा सकता है। दीपदान की कथा के अनुसार कीरत बारी ने राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। तो इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, राजकुमार उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में चित्तौड़ मेवाड़ में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 में, जब उनकी उम्र 45 वर्ष थी, तब हुई। उनकी पत्नी का नाम कर्णावती था। उनका वास्तविक नाम महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया था। उनका शासन 1508 से लेकर 1528 तक रहा। उन्होंने अपने कई पड़ोसी मुस्लिम राज्यों में, विशेष रूप से दिल्ली के लोधी राजवंश के खिलाफ लगातार सफलताएं हासिल की। उन्होंने तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद पहली बार कई राजपूत कुलों को एकजुट किया और तिमोरीड शासक बाबर के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रारंभिक सफलता के बावजूद सांगा को खानवा में तैमूर द्वारा बारूद के उपयोग के कारण बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। खानवा में उनकी हार को उत्तर भारत की मुगल विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा को धोखे से जहर देकर उनके ही लोगों द्वारा मारा गया। राणा सांगा के मारे जाने के बाद जब उनके विश्वसनीय लोगों को ये पता चला कि राजकुमार उदय सिंह का भी कत्ल करने की योजना बनाई जा रही है, तो उनके सबसे विश्वसनीय साथियों ने, जो कि पन्ना धाय और कीरत बारी थे, उन्होंने राजकुमार उदय सिंह को बनवारी सिंह के हाथों मरने से बचाने के लिए उनको राजमहल से निकालने की योजना बनाई। राजकुमार उदय सिंह को राजमहल से बाहर ले जाने और सुरक्षित जगह पहुंचाने का कार्य किसी बहुत ही विश्वसनीय, विशिष्ट और बहादुर व्यक्ति को सौंपा जा सकता था। राजा दानवीर के सिपाही किले के चारों तरफ तैनात थे। राजकुमार उदय सिंह को किले के बाहर ले जाना कोई आसान कार्य नहीं था। चारों तरफ से पहरा था। इस सब के होते हुए भी पन्ना धाय ने कीरत को चुपके से बुलाया और अपनी योजना बताई और उन्हीं के माध्यम से राजकुमार उदय सिंह को महल से बाहर भेजने में सफल हुए। कीरत बारी वैसे तो रणबहादुर और एक बहुत बड़े योद्धा थे, मगर राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए वह राजमहल में एक पत्ते उठाने वाले की भूमिका निभाने लगे और समय देखते ही राजकुमार को वहां से पत्तों के ढेर में छुपाकर बाहर ले गए। इतिहासकारों ने कीरत बारी का चित्रण गलत ढंग से किया है। प्रश्न ये उठता है कि क्या इतना बड़ा कार्य कोई मामूली सा नौकर कर सकता है? कदापि नहीं। जिस हालात से उदय सिंह को राजमहल से बाहर ले जाना था, तो एक सेना की टुकड़ी के लिए भी संभव नहीं था। ऐसा असंभव कार्य केवल कीरत बारी के लिए संभव था, क्योंकि वह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे। यद्यपि कीरत बारी को अपनी तलवार पर बहुत ही नाज, फिर भी राजकुमार को खुले आम अकेले नहीं ले जा सकता था। पन्ना धाय और कीरत बारी दोनों ने युक्ति सोची। कीरत बारी ने पत्तल उठाने वाले का भेष बनाया, ढेर सारी झूठी पत्तल इकट्ठा की और उन पत्तलों के बीच में राजकुमार को छिपाकर राजमहल से बाहर ले जाना ठीक समझा, ताकि
किसी को तनिक भी संदेह ना हो और लोग उसका पीछा ना करें। अगर कीरत बारी दूरदर्शी, विश्वसनीय और बहादुर योद्धा ना होते तो राजकुमार उदय सिंह को महल से बाहर ना ले जा सकते थे। क्या वह गुण एक मामूली से नौकर में पाए जा सकते हैं? कदापि नहीं। कीरत बारी अगर चाहते तो राजा बनवारी सिंह को ये सारी योजना बताकर बहुत सारा धन, भूमि और सम्मान पा सकते थे। यहाँ तक कि उनके महल में, उनके दरबार में एक उच्च पद भी प्राप्त कर सकते थे। मगर कीरत बारी जितने बहादुर थे उतने ही स्वामी भक्त और त्यागी भी थे, इसमें दो राय नहीं हो सकती। यदि वह स्वामी भक्त ना होते तो वह पन्नाधाय की बात कभी ना मानते या पन्नाधाय की योजना को बनवारी सिंह तक पहुंचा देते और उदय सिंह के साथ पन्नाधाय का भी सफाया कर दिया जाता। कीरत बारी ने स्वामी भक्ति के आगे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को और अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए राजकुमार उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर ही दम लिया। इस प्रकार अपनी जान पर खेलकर हिंदू राष्ट्र की रक्षा की, क्योंकि यदि उदय सिंह ना होते तो महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते और महाराणा प्रताप ना होते तो अकबर महाराणा प्रताप का इतिहास ना लिखा जाता। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है ये रघुनाथ प्रसाद बारी दिल्ली लोक दर्पण 25 दिसंबर 1981 से उद्धृत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कीरत बारी एक महान योद्धा थे जो कि एक स्वामी भक्त थे और समय आने पर उन्होंने अपनी प्राण की बाजी भी लगा दी। दोस्तों, महाराणा प्रताप को तो हर कोई जानता है, मगर उनके अस्तित्व की रक्षा करने वाले हमारे ही कीरत बारी थे, जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगाकर उनके पिता उदय सिंह की रक्षा की। बाद में उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा हुए और उदयपुर शहर के संस्थापक थे। वह मेवाड़ साम्राज्य के 53वें शासक थे। उदय सिंह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के चौथे पुत्र थे, जबकि बूंदी उनकी रानी कर्णावती उनकी मां थी। उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप थे, जो अपने शौर्य के कारण आज भी जाने जाते हैं। अकबर अपना पूरा दमखम लगाने के बाद भी महाराणा प्रताप से नहीं जीत पाया था। तो दोस्तों, ऐसे वीर साहसी योद्धा के अस्तित्व के जो कारण थे वह कीरत बारी थे। तो दोस्तों, ये मेरा एक प्रयास था बारी समाज के बारे में आपके लिए और जानकारी लाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को बारी समाज में, अपनी बरादरी में इतना शेयर करें कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी को हमारे पूर्वजों के शौर्य की जानकारी जरूर मिले। बारी जाति के लोग हमेशा से ही ईमानदार और स्वामी भक्त रहे हैं, इसीलिए इतिहास में युद्ध में सबसे ज्यादा जो बलिदान दिया गया है वो बारी जाति के द्वारा भी दिया गया है। हमारी युवा पीढ़ी हमारे पूर्वजों के बलिदान को ना भूल जाए, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास से संबंधित जानकारी उन तक जरूर पहुंचाई जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बारी जाति के इतिहास से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर है, जिसे आप देखकर बारी समाज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है, इसलिए अगर आप लाइक करते हैं तो उससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बारी, हर हर महादेव।